Dear students, good morning to you all. Hope that you all quite fit and fine and doing hard work. बेटा मैं आशा करता हूँ कि आप सभी बच्चे खूब मेहनत कर रहे होंगे। ठीक है बेटा, जितने वीडियोस आपको दिए जा रहे हैं उन सभी के ऊपर आपका वर्क हो रहा होगा। सो लेट अस चलते हैं बेटा, हमारा जो लेसन है दिस वन हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, इसके ऊपर वर्क हो रहा है। और आज मैं आपको जो कंसेप्ट स्टार्ट करवाने वाला हूँ दिस वन मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। ठीक है, हेलो एल्केन्स या एल्काइल हैलाइड के जो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है उसके ऊपर वर्क होगा। अगर आपको ध्यान होगा पिछला वीडियो जो मैंने आपको दिया था, उस पिछले वीडियो के अंदर मैंने आपको जो असाइनमेंट है या जो कुछ एक्सरसाइज बन रही थी, जितने भी हमारे पास टाइप क्लासिफिकेशन की अगर मैं बात कर रहा था, या जो इंट्रोडक्टरी जो पार्ट था हेलो एल्केन्स हेलो एरीन का, उस पर बेस्ड मैंने एक असाइनमेंट बना के आपको दी थी। आशा करता हूँ कि आप सभी बच्चों को वो जो क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं, वो जो आईपेक सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर का कंसेप्ट आपको दिया था, वो सभी बच्चों को समझ में आया होगा। तो लेट अस मूव चलते हैं कि मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स या एल्काइल हैलाइड्स जिन्हें हम नाम दे रहे हैं, इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। अभी इसके बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हम हेलो एल्केन्स के बारे में पढ़ रहे हैं। सो क्या क्या मेथड्स यहाँ पे बनते हैं। सबसे पहले नंबर का जो पॉइंट बनेगा बेटा, इसे लिखेंगे दिस वन फ्रॉम अल्कोहल। हमने क्या करना है, हमने एल्काइल हैलाइड को तैयार करना है। एल्काइल हैलाइड सभी बच्चों को ध्यान होना चाहिए, या हेलो एल्केन सभी बच्चों को ध्यान होना चाहिए कि जहां RX होता है उसे एल्काइल हैलाइड बोला जाता है, या हेलो एल्केन्स उसे बोलते हैं। इसमें R ग्रुप सभी को पता है, जो कि अपने आप में एल्काइल ग्रुप है। ये अपने आप में मिथाइल हो सकता है, ये अपने आप में इथाइल हो सकता है, C2H5 इसे लिख सकता हूं मैं। ठीक है बेटा, या ये अपने आप में 1 डिग्री 2 डिग्री का जो टाइप बनता है वो भी हम ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे करके, CH3 हो गया, जैसे मान लो ये ऐसे करके आपने ड्रॉ कर दिया, इतना भी आप इसे बना सकते हैं। या इसे आप CH3 हो गया, CH3 हो गया, CH3 हो गया, ऐसे करके भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। इस R वाले ग्रुप को आप ऐसे करके ड्रॉ कर सकते हैं, लाइक दिस वन। ठीक है बेटा, ऐसे करके आपने ड्रॉ कर दिया। और X की अगर मैं बात करता हूं तो X बराबर हम फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया और आयोडीन, दिस वन हैलोजन एटम। ये हमारे पास ये कंसेप्ट आया। हमने RX को तैयार करना है, इसकी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन हम पढ़ रहे हैं। और पहला कंसेप्ट जो मैंने आपको दिया दिस वन इज अल्कोहल। कहाँ से तैयार करना है, अल्कोहल से तैयार करना। अच्छा, अल्कोहल होते क्या है, अल्कोहल्स वो होते हैं जिनमें ROH ग्रुप होता है। जिनमें कौन सा ग्रुप होता है, OH ग्रुप होता है। याद रखेंगे कि यहाँ पे जो OH ग्रुप है वो कार्बन के साथ में, मान लो मैं यहाँ कार्बन लिख देता हूँ और ये O हो गया और ये H हो गया। अगर ये OH ग्रुप किसके साथ में जुड़ा हो बेटा, किसी नॉन मेटल के साथ में जुड़ा हो। याद रखेंगे इस बात को। ठीक है बेटा, अगर OH ग्रुप किसी नॉन मेटल के साथ में जुड़ा हो तो उसके अंदर जो कैरेक्टर बनता है उसे बोला जाता है एसिडिक कैरेक्टर इसके अंदर बनेगा, बेसिक कैरेक्टर नहीं बनेगा। बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, वो कई बार बोल देते हैं कि जो अल्कोहल होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं। दिस इज रॉन्ग। अल्कोहल में OH ग्रुप जो है वो कार्बन से जुड़ा हुआ है। अगर वो कार्बन से जुड़ा है दैट्स वाई, अगर ये नॉन मेटल है दैट्स वाई, अगर नॉन मेटल के साथ में अगर OH ग्रुप जुड़ जाए, इतना याद रखेंगे। अगर मेटल से जुड़ जाए लाइक दिस वन, मान लो ये सोडियम हो गया और यहाँ हमने OH ग्रुप को दे दिया, तो इस कंडीशन में हमारे पास ये जो कंपाउंड बनेगा ये अपने आप में कैसा होगा, दिस वन बेसिक इन नेचर। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, इतना आपको याद रखना है। इसलिए जितने भी अल्कोहल्स होते हैं बेटा, उनके अंदर टेंडेंसी क्या होती है कि वो एसिडिक नेचर के होते हैं। इतना भी सभी बच्चों को ध्यान होना चाहिए। अब कंसेप्ट को समझेंगे आप क्या है कि हमने क्या करना है, अल्कोहल से हमने हेलो एल्केन को तैयार करना है। सो लेट अस मूव। कंसेप्ट क्या है, अगर हम यहाँ देखें अल्कोहल को देखें, ये ROH है और हम क्या करेंगे, यहां से इस OH ग्रुप को क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। क्या चाहिए हमें, एक X ग्रुप चाहिए। X का मतलब दिस वन हैलोजन एटम। इस हैलोजन एटम के अंदर क्या टेंडेंसी है कि ये क्या करेगा, यहाँ से इस OH ग्रुप को रिप्लेस करेगा और रिप्लेस करने के बाद यहाँ से क्या बना देगा बेटा, RX का फॉर्मेशन करेगा। थ्योरी तो ये चल रही है कि जो हैलोजन एटम है वो हैलोजन एटम दिस वन
दिस वन हैलोजन एटम, और ये हैलोजन एटम क्या करेगा, यहाँ से इस OH ग्रुप को रिप्लेस करेगा, उसकी जगह अपने आप फिट बैठेगा और यहाँ से क्या बना देगा, हेलो एल्केन का फॉर्मेशन करेगा, ये अल्काइल हैलाइड को तैयार करेगा। लेकिन ये क्या इतनी इजी प्रोसेस है? ये इतनी इजी प्रोसेस नहीं है। इसको समझते हम कैसे करके हेलो एल्केन को तैयार किया जाता है जस्ट फ्रॉम अल्कोहल। तो ध्यान देंगे बेटा, कैसे करके तैयार करेंगे। इसको तैयार करने के लिए यहाँ पे अल्कोहल से हेलो एल्केन को तैयार करने के लिए या हम क्या करते हैं बेटा, दिस वन इज HX, क्या लेंगे बेटा, दिस वन HX, जिसे बोला जाता है हैलोजन एसिड, ठीक है, वो लिया जाता है। या यहाँ पे फास्फोरस के हैलाइड्स लिए जाते हैं, PX5 हो गया या PX3, फास्फोरस के हैलाइड्स हो गए बेटा। या यहाँ पे थायोनाइल क्लोराइड SOCl2, विच वन इज थायोनाइल क्लोराइड, ये लिया जाता है। यहाँ हम बोलेंगे दिस वन फॉस्फोरस पेंटाहेलाइड, या यहाँ लिख देंगे ट्राई हेलाइड से बोलेंगे, यहाँ भी ट्राई और हेलाइड। ध्यान से सुनेंगे बेटा, X आपको पता है हैलोजन एटम है। तो यहाँ से हमने क्या किया, ध्यान से सुनेंगे, कि हम अल्कोहल को लेते हैं और अल्कोहल को लेने के बाद उसकी रिएक्शन किससे करवाते हैं, HX से करवाते हैं। यहाँ हम क्या करते हैं, अल्कोहल को लेते हैं, उसकी रिएक्शन करवाते हैं PX5 या PX3 से करवाते हैं। ये अल्कोहल को लिया, उसकी रिएक्शन किससे करवाई, थायोनाइल क्लोराइड से करवाई। और इनसे जब रिएक्शन होगी बेटा, तो एटलीस्ट लास्ट में जाकर के जो कंपाउंड बनेगा वो क्या होगा, हेलो एल्केन होगा या अल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन होगा। सो लेट अस मूव। अगर हमारे पास 1 2 3 मेथड्स यहाँ पे बन रहे हैं, 1 by 1 हम क्या करते हैं, सबसे पहले हैलोजन एसिड को लेते हैं। तो हम लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे A पॉइंट लिख देंगे बेटा, और इसमें लिखेंगे दिस वन बाय द एक्शन ऑफ दिस वन हैलोजन एसिड्स, हैलोजन एसिड्स को लेते हैं और हैलोजन एसिड्स की रिएक्शन करवाते हैं अल्कोहल के साथ में। ठीक है बेटा, ध्यान से सुनिए क्या बोला गया। कंसेप्ट आया सबसे पहले, दिस वन हैलोजन एसिड्स, मतलब HX से आपने डिनोट किया, जो बराबर आपने HF हो गया, HCl हो गया, HBr हो गया और HI हो गया। दीज आर हैलोजन एसिड्स। ध्यान से सुनिए बेटा, ये जो हैलोजन एसिड्स हैं, इनमें से भी आपको याद रखना है कि जो HF होता है ये अपने आप में लीस्ट रिएक्टिव होता है। इसलिए जब भी हैलो एल्केन्स को आप तैयार करते हैं तो HF का कहीं भी यूज नहीं करते हैं। तो बच्चे क्या हमारे पास HI हो गया, HBr हो गया और HCl हो गया। ठीक है बेटा, ध्यान देंगे आप। तो हमारे पास HCl हो गया, HBr और HI की जो रिएक्शन है वो करवाएंगे बेटा अल्कोहल के साथ में। हैलोजन एसिड में केवल इन्हीं को काउंट कर रहा हूं मैं यहाँ पे 1 2 और 3, और इनकी रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ में, अल्कोहल के साथ में, और तब जाकर के क्या बना देंगे, हेलो एल्केन का फॉर्मेशन करेंगे। अच्छा, इसके अंदर पहली कंडीशन में आपको क्या बोल रहा हूं, यहाँ लिखेंगे फॉर्मेशन ऑफ क्लोरो एल्केन्स। सबसे पहले ऐसा करते हैं कि जो क्लोरो एल्केन्स है उनको तैयार करते हैं। तो क्लोरो एल्केन को तैयार करने के लिए क्या लेंगे बेटा, क्लोरो अगर बोला गया तो हैलोजन एसिड लेंगे बेटा, HCl को लेंगे। ठीक है, तो क्लोरो एल्केन को तैयार करने के लिए यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ड्राई HCl ले सकते हैं। ठीक है बेटा, या हम यहाँ पे कॉन्सनट्रेटेड HCl ले सकते हैं। ठीक है बेटा, और कॉन्सनट्रेटेड HCl मतलब हमने क्या बोल दिया, एक्वस HCl को ले रहे हैं, और इसको किसके साथ में लेते हैं बेटा, प्लस करके यहाँ एक नाम और दिया जाता है, दिस वन इज कॉल्ड ZnCl2। जिंक का क्लोराइड बनता है। ये जो जिंक का क्लोराइड है बेटा, ये अपने आप में एक लिविस एसिड के जैसा काम करता है। इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं। ध्यान से सुनेंगे,
हमने क्या करना है, हेलो क्लोरो एल्केन को तैयार करना है, मतलब RCl तैयार करना आपने। क्लोरो एल्केन अगर मैं बोल रहा हूँ तो इसका मतलब RCl के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। और अगर आपने Cl लगाना है, अल्कोहल को लिया और उस पर Cl लगाना, तो आपको चाहिए क्या कि भाई Cl ही जुड़ने वाला हो। और हम पढ़ क्या रहे हैं, जस्ट फ्रॉम हैलोजन एसिड की मैं बात कर रहा हूँ। तो हैलोजन एसिड में HCl ले लिया, HCl को ड्राई HCl आप ले सकते हैं या इसको कॉन्सेंट्रेटेड HCl आप ले सकते हैं, लेकिन साथ में क्या ले लिया आपने, ZnCl2 को भी लिया जाता है। अब ध्यान देंगे यहाँ पे कंसेप्ट क्या है। अगर मान लो मैं प्राइमरी और सेकेंडरी की बात करता हूँ, आई एम सेइंग अबाउट वी हैव प्राइमरी एंड secondary alcohol will react with dry HCl और concentrated HCl और प्लस करके लिख देंगे ZnCl2। ठीक है बेटा, ये लिया जाता है जिसे नाम दिया जाता है। यहाँ ध्यान देंगे बेटा, ये जो कॉम्बिनेशन बनता है, यहाँ जो रेशो बनता है 1:1 का रेशो बनता है, और इसे एक नाम दिया जाता है ल्यूकस रिएजेंट, इसे बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं, दिस वन ल्यूकस रिएजेंट। कॉन्सेंट्रेटेड HCl हो गया और ZnCl2 का जो कॉम्बिनेशन होता है, दिस वन ZnCl2 विच वन इज, ये अपने आप में एनहाइड्रस होता है बेटा। एनहाइड्रस का मतलब होता है विदाउट वाटर। ये छोटी छोटी चीजें सारी आपकी समझ में आनी चाहिए। क्या बोला मैंने, कॉन्सेंट्रेटेड HCl हो गया, ड्राई सॉरी क्या कहते हैं कि एनहाइड्रस ZnCl2 हो गया। इन दोनों का जो रेशो बनता है 1:1 का रेशो लेते हैं, विच वन इज कॉल्ड ल्यूकस रिएजेंट के नाम से ये जाना जाता है, या ड्राई HCl ले लो। ठीक है बेटा, अब ध्यान देंगे यहाँ पे प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल क्या करता है, इनसे रिएक्शन करता है, और रिएक्शन करने के बाद किसका फॉर्मेशन करता है, हेलो एल्केन का फॉर्मेशन कर रहा है, हेलो एल्केन्स बनाता है। और जब ये हेलो एल्केन्स को तैयार करते हैं तो इस मेथड को एक नाम दिया जाता है, दिस वन इज कॉल्ड ग्रुप्स मेथड, इसे बोला जाता है। डोंट फॉरगेट द कंसेप्ट। क्या बोला गया बेटा, ग्रुप्स मेथड। अच्छा, ग्रुप्स मेथड क्या है, क्या किया हमने ग्रुप्स मेथड में, कि हमने क्या किया, प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल को लिया, उसकी रिएक्शन किससे करवाई, ड्राई HCl से करवाई, या कॉन्सेंट्रेटेड HCl के साथ में ZnCl2 को ले लिया। ठीक है बेटा, ल्यूकस रिएजेंट को आपने ले लिया, प्राइमरी सेकेंडरी अल्कोहल की रिएक्शन करवाई, वहां से क्या बनेगा, हेलो एल्केन बनेगा। हेलो एल्केन भी कैसा बनेगा, या तो प्राइमरी बनेगा या तो सेकेंडरी बनेगा, डिपेंडिंग अपॉन कि अल्कोहल का टाइप कौन सा आपने लिया था। हम क्या करते हैं, जैसे मान लो मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ एक प्राइमरी अल्कोहल को लेता हूँ, लाइक दिस वन CH3 CH2 एंड OH। ये अल्कोहल बेटा अपने आप में 1 डिग्री अल्कोहल है। अच्छा ध्यान से सुनेंगे आप, बहुत सीधी सी बात है कि भाई OH ग्रुप अगर एक कार्बन जिस कार्बन से जुड़ा है, अगर उस पर केवल एक ही कार्बन जुड़ा है, मतलब इसके साथ में एक कार्बन या एक R ग्रुप जुड़ा है, इन दिस कंडीशन ये कार्बन जो है या ये अल्कोहल जो है वो अपने आप में कौन सा होगा, दिस वन प्राइमरी 1 डिग्री। और अगर इसका आप नाम लिखना चाहते हैं तो इसका नाम क्या है बेटा, दिस वन इथाइल अल्कोहल, आपने इसे नाम दिया। और ये जो इथाइल अल्कोहल है, जब इसकी रिएक्शन आप किससे करवाते हैं, HCl से करवाते हैं, लाइक दिस वन कॉन्सेंट्रेटेड HCl आपने ले लिया, या ड्राई, यहाँ गैस भी ले सकते हैं, गैस से HCl भी ले सकते हैं, और इसके साथ में हमने क्या लिया, ZnCl2 को ले लिया, विच वन इज एनहाइड्रस हो गया बेटा। कैसा है बेटा ये, दिस वन एनहाइड्रस। ठीक है, ये अपने आप में किसके जैसा काम करता है, लीविस एसिड के जैसा काम करते हैं। लीविस एसिड कौन होता है, जिसके पास लोन पेयर की कमी होती है, जो लोन पेयर को एक्सेप्ट करता है। दैट्स वाई इतना आपको और ध्यान क्या रखना है कि ये हमारे पास OH ग्रुप है, यहाँ हमारे पास जो ऑक्सीजन है इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। होता क्या है कि ZnCl2 के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, ध्यान से सुनो, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है और यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये ZnCl2 क्या करता है, इस OH ग्रुप में से जो ऑक्सीजन होता है उसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, क्योंकि इसके पास तो इलेक्ट्रॉन की कमी वैसे है, क्योंकि ये लीविस एसिड है,
इलेक्ट्रॉन की कमी जिसके पास है, जो लोन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है, उसे हमने लेविस एसिड बोला। इसलिए ये क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। अगर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। उससे क्या होगा, जब इस ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन ZnCl2 के पास जाने लगेगा तो यहाँ पे ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है, इसलिए ये क्या करेगा, कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना स्टार्ट करेगा। ध्यान से सुनेंगे, छोटी छोटी बातें। उसके कारण क्या होगा, इस कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। मतलब ये मिल करके क्या बना देगा, जब कार्बन के ऊपर, याद रखेंगे, जब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है बेटा, तो उसे नाम दिया जाता है, दिस वन इज कॉल्ड कार्बोकैटायन, या उसे बोला जाता है कार्बोनियम आयन। क्या बन जाता है बेटा, कार्बोकैटायन बनता है, या कार्बोनियम आयन बन जाता है। जब ये कार्बोकैटायन बनेगा, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो HCl भी अपने आप में कैसा पोलर कंपाउंड है, इसलिए H के ऊपर पॉजिटिव, Cl के ऊपर नेगेटिव, इसलिए जो इसका Cl नेगेटिव वाला पार्ट होगा वो इस कार्बन के पॉजिटिव वाले पार्ट से जुड़ेगा। इसलिए यहाँ से क्या होगा, Cl नेगेटिव आयन किससे जुड़ जाएगा, CH2 से जुड़ेगा। तो क्या बनेगा बेटा, ध्यान से सुनो, हाँ, CH3 हो गया, CH2, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा था, यहाँ HCl में से Cl के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव आ गया, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है, इसलिए HCl वाला बॉन्ड टूटेगा तो इसके ऊपर आएगा नेगेटिव, इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव। ये पोलर कंपाउंड है, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव बनेगा। चाहो तो आप लिख सकते हैं नेगेटिव हो गया पार्शियल का पॉजिटिव। ये नेगेटिव वाला जुड़ेगा, जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव का चार्ज। यहाँ कौन सा चार्ज आने लगेगा, इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव कर रहा है, यहाँ का इलेक्ट्रॉन इसके पास जा रहा है तो यहाँ नेगेटिव बन जाएगा, ठीक है, या ये इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव कर रहा, कंडीशन ये बनेगी। अब ये जो पॉजिटिव वाला पार्ट है ये इस नेगेटिव वाले पार्ट से जुड़ेगा और क्या बना देगा, CH3 CH2 Cl बन जाएगा। अब जो ये H यहाँ पे बचता है वो H+ आयन, और यहाँ से जो OH नेगेटिव आयन टूट जाएगा, क्योंकि इसके साथ में ये लंबे टाइम तक कॉम्प्लेक्सिव फॉर्मेशन को नहीं कर सकते हम, क्योंकि रिएजेंट हमारे पास ये है, ठीक है बेटा, HCl एक रिएजेंट का काम कर रहा है, इसलिए इसका जो H+ आयन होता है इस ZnCl2 से ज्यादा रिएक्टिव होकर के OH नेगेटिव आयन के साथ रिएक्शन करेगा और साथ में मिलकर के क्या बाहर निकाल देगा, वाटर को बाहर निकाल देगा। समझ पा रहे हैं हम? ये 1 डिग्री हमारे पास क्या था, अल्कोहल था, और ये जो बना दिस वन 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड बन गया, क्योंकि जिस कार्बन पे Cl जुड़ा है ये कार्बन, उसके साथ में एक ही मिथाइल ग्रुप है या एक ही R ग्रुप है, इसलिए इसका नाम हो गया दिस वन इज कॉल्ड, ये क्या है, इथाइल क्लोराइड का फॉर्मेशन हो गया। ये जो रिएक्शन प्रोसीड हो रही है, ये रिएक्शन प्रोसीड हो रही है कार्बोकैटायन के फॉर्मेशन के साथ में। कार्बोकैटायन यहाँ पे बन रहा था, ये बना 1 डिग्री। अगर मान लो, नोट करो आप इसे, ध्यान देंगे, ग्रुप मेथड के नाम से जाना जाता है। अगर मैं 1 डिग्री के बजाय 2 डिग्री अल्कोहल को लेता हूँ, किसको लेता हूँ बेटा, अगेन हमने क्या किया, वी हैव 2 डिग्री अल्कोहल। तो 2 डिग्री अल्कोहल की अगर मैं बात करता हूँ, जैसे मान लो ये ले लिया बेटा, ये H हो गया, ये CF3 हो गया, ये CF3 हो गया, और यहाँ हमारे पास ये OH ग्रुप है, ये ऐसे करके ड्रॉ कर दिया। या हमने HCl को ले लिया, कॉन्सेंट्रेटेड ले सकते हैं या ड्राई HCl ले सकते हैं। साथ में क्या लिया बेटा हमने, दिस वन ZnCl2 को ले लिया, दिस वन इज एनहाइड्रस हो गया बेटा, ठीक है बेटा। यहाँ रिएक्शन होगी, ये अपने आप में एक लेविस एसिड है। अब ये सारी चीजें आपको बता दी, फिर वही प्रोसीजर होगा, मतलब यहाँ से H इसके साथ में जुड़ जाएगा OH के साथ में, कुल मिला के हो तो ये रहा ना, H2 बाहर निकल रहा है, और Cl कहाँ जुड़ेगा, कार्बन से जुड़ेगा। तो मतलब क्या कंडीशन बनेगी, CF3 और यहाँ ये CF3, ये H यहाँ पे आएगा, Cl यहाँ आएगा और वाटर बाहर निकल गया। ये लेविस एसिड का रोल क्या है वो सभी बच्चों को समझ में आ जाना चाहिए। इसका रोल केवल इतना है कि इसने कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड जो है उसको वीक कर दिया, क्योंकि ये ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है। ये बॉन्ड वीक हो जाए, ये बॉन्ड अगर वीक हो जाए तो यहाँ से कार्बोकैटायन बनेगा, Cl नेगेटिव आयन इससे जुड़ेगा, यहाँ से ये कंपाउंड बना। ये अल्कोहल अपने आप में 2 डिग्री अल्कोहल है। अगर ये 2 डिग्री अल्कोहल है और ये जो अल्कोहल बनेगा बेटा, इसका नाम है, दिस वन इज आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। मैं जो नाम लिख रहा हूँ वो कॉमन नेम लिख रहा हूँ बेटा, आईपैक नेम नहीं लिख रहा हूँ मैं। तो अगर ये हमारे पास आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है, कैसे बना, आइसोप्रोपाइल CF3 हो गया, CH2 हो गया और CF3। ये हमारे पास प्रोपेन था, इसमें से सेकंड लास्ट कार्बन से हमने क्या किया,
एक हाइड्रोजन को कम कर दिया, ठीक है बेटा। अगर एक हाइड्रोजन कम कर दिया, उसकी जगह पे आपने क्या लगा दिया, एक OH ग्रुप लगा दिया। देखो अब 1, 2 और 3 सेकेंड लास्ट वाला कार्बन है, उस पर OH ग्रुप आ गया, इसका नाम होगा दिस वन आइसो, इतना बनेगा आइसोप्रोपाइल, और इसमें OH ग्रुप आ गया तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल आपने इसे नाम दे दिया। आप समझ पा रहे हैं बेटा क्या बोलो, दैट्स व्हाई दिस वन आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। अब आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से रिएक्शन किया इसने, किसने रिएक्शन की, HCl ने, क्या बना दिया, यहाँ से भी बनेगा दिस वन 2 डिग्री, कौन सा बना बेटा, दिस वन, इसे बोल दिया हमने 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड बोल दिया, यहाँ अल्कोहल था, और इसे नाम देंगे दिस वन इज आइसो प्रोपाइल और क्लोराइड करके आपने इसे नाम दे दिया। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा कैसे करके ये बना। तो ये था 1 डिग्री और 2 डिग्री वाला जो हमारे पास जो अल्काइल हैलाइड है उनका फॉर्मेशन कैसे करके हुआ, इसे नाम दिया ग्रुप्स मेथड। यहाँ भी कार्बोकैटायन बनता है, यहाँ भी कार्बोकैटायन बनता है। अब कंसेप्ट क्या आता है बेटा, अगर मान लो मैं 3 डिग्री की अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है बेटा, किसकी बात करते हैं, नाउ 3 डिग्री की अगर हम बात करते हैं तो 3 डिग्री जो अल्कोहल होता है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक है बेटा। 3 डिग्री अल्कोहल की अगर हम बात करें, लाइक दिस वन, ये लिया CH3 हो गया, CH3 हो गया बेटा, CH3 हो गया, और ये अल्कोहल बना दिया दिस वन 3 डिग्री अल्कोहल, ठीक है बेटा। और इसका नाम अगर होगा, अगर आप इसको नाम लिखना चाहते हैं तो इससे बोलते हैं बेटा दिस वन टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, आपने इसे नाम दे दिया, ठीक है बेटा। टर्शरी ब्यूटाइल क्यों बोला, क्योंकि हमारे पास ये जो कार्बन है ये 3 डिग्री कार्बन है, इससे एक हाइड्रोजन कम हो गया, 4 कार्बन है, 1, 2, 3, 4 कार्बन है, 4 कार्बन है तो ब्यूटेन, लेकिन एक हाइड्रोजन कम हो गया तो ब्यूटाइल बन गया, है ना। 4 कार्बन का मतलब क्या हो गया कि अल्केन था ना, तो हम क्या बोलेंगे कि जैसे 4 कार्बन वाले को हमने क्या बोल दिया, दिस वन इज कॉल्ड ब्यूटेन बोल दिया। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्यूटाइल बन रहा है, लेकिन ब्यूटाइल कैसे बन रहा है, ये दिस वन 3 डिग्री से अगर हाइड्रोजन कम हो गया, OH ग्रुप जुड़ा तो टर्शरी बोल दिया आपने, ब्यूटाइल के साथ में क्या हो गया, अल्कोहल हो गया। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि टर्शरी कैसे बनता है, इसके ऊपर ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। आप ध्यान देंगे, इसकी रिएक्शन करवाते हैं बेटा HCl के साथ में करवाते हैं, चाहे कॉन्सेंट्रेटेड ले लो आप, चाहे आप क्या करते हैं ड्राई HCl को लेते हैं, लेकिन ध्यान देंगे बेटा यहाँ पे क्या लिखते हैं, ओनली रूम टेम्परेचर। यहाँ पे लिविस एसिड, जो हमने लिविस एसिड को लिया था, ZnCl2 को लिया था, उसका यूज नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि जो 3 डिग्री अल्कोहल होता है ये अपने आप में बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। रिएक्टिव क्यों होता है, क्योंकि इसका जो कार्बोकैटायन बनता है, अगर मान लो, ध्यान से सुनेंगे बेटा, अगर मान लो मैं कार्बोकैटायन की अगर बात करता हूँ और उनके अंदर स्टेबिलिटी का ऑर्डर अगर मैं आपको बताऊँ, स्टेबिलिटी, ध्यान देंगे, सबसे ज़्यादा 3 डिग्री कार्बोकैटायन, देन 2 डिग्री कार्बोकैटायन, ठीक है, देन 1 डिग्री कार्बोकैटायन, देन मिथाइल कार्बोकैटायन। ये सभी बच्चों को आपने +1 में आपने पढ़ा है कि सबसे ज़्यादा कार्बोकैटायन कौन स्टेबल होता है, 3 डिग्री। यहाँ ये मीनिंग नहीं है, ध्यान देंगे, कि जिसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा उसकी रिएक्टिविटी कम है, ऐसा नहीं होता। यहाँ जो कार्बोकैटायन बना वो उतने टाइम तक कार्बोकैटायन की फॉर्म में रहेगा, मतलब इससे रिएक्ट कर पाए। एक कार्बोकैटायन बना बहुत कम समय तक बना और इससे रिएक्ट ही नहीं कर पाया, लेकिन ये जो बन रहा है इसके अंदर 3 डिग्री के अंदर क्या टेंडेंसी ज़्यादा है, कार्बोकैटायन लंबे टाइम तक ये स्टेबल रहता है, इसलिए इसके ऊपर जो हैलाइड आयन आएगा वो इसको इजिली अटैक कर पाता है। दैट्स व्हाई अगर हम यहाँ पे 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री अगर अल्कोहल की बात करें, उनसे बनने वाला कार्बोकैटायन को अगर देखें आप, तो जो 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा, मतलब उसकी रिएक्टिविटी क्या बनेगी, अब देर तक रहेगा तो हैलाइड आयन से रिएक्ट करेगा, रिएक्ट करने के बाद क्या बनाएगा, CH3 हो गया, ये CH3 हो गया बेटा, CH3 हो गया, Cl हो गया, साथ में यहाँ से वाटर निकाल दिया। अब क्या बनेगा, दिस वन 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड बनेगा, इसका नाम था टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, जबकि इसका नाम होगा दिस वन टर्शरी एंड ब्यूटाइल और क्लोराइड। छोटी छोटी चीजें हैं, सभी को याद हो जानी चाहिए, समझ में आ जाना चाहिए कैसे करके यहाँ पे रिएक्शन हो रही है। कंसेप्ट क्या है कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी में से सबसे ज्यादा जो रिएक्टिव बना वो 3 डिग्री कार्बोकैटायन वाला या 3 डिग्री अल्कोहल बना। यहाँ बेटा क्या चीज है, एक चीज मैं आपको और ऐड करके यहाँ पे बता दूं कि होता क्या है कि अगर मान लो हमने क्या किया, यहाँ से अल्कोहल को लिया बेटा और इसकी रिएक्शन हम क्या करते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड HCl हो गया,
और साथ में हमने क्या लिया, ZnCl2 को लिया बेटा। ठीक है बेटा, ध्यान देंगे, दिस वन लीव्स एसिड। ठीक है, यहाँ एक कंसेप्ट आता है जिसे बोला जाता है ल्यूकास टेस्ट, जिसे बोला जाता है। ठीक है, एक्चुअली ये अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने का टेस्ट भी बनता है। यहाँ देखेंगे बेटा, अगर मान लो हमारे पास 1 डिग्री है, अगर हमारे पास 2 डिग्री अल्कोहल है, अगर हमारे पास 3 डिग्री अल्कोहल है, तो ध्यान देंगे ये क्या बोल रहा है कि यहाँ पे 3 कंडीशन को ये अप्लाई कर रहा है। ठीक है बेटा, ध्यान से सुनेंगे यहाँ कि जब इन दोनों की रिएक्शन होगी तो रिएक्शन होने के बाद क्या होगा, वाटर बनेगा। क्या बनेगा, वाटर तो निकल ही रहा ना हर एक केस में, तो वाटर तो बन गया और साथ में क्या बना, एल्काइल हैलाइड बना। तो एल्काइल हैलाइड जो होता है वो वाटर में इनसॉल्युबल होता है। जो एल्काइल हैलाइड बना वो इस वाटर में इनसॉल्युबल होता है। अगर ये एल्काइल हैलाइड वाटर में इनसॉल्युबल है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि अगर ये इनसॉल्युबल है, सो ये जो एल्काइल हैलाइड है ये एक क्लाउडीनेस को फॉर्म करता है, जिसे टर्बिडिटी बोलते हैं। क्या बोला, दिस वन टर्बिडिटी। ठीक है बेटा, यहां भी लिख रहा हूं दिस वन टर्बिडिटी, यहां भी लिखता हूं दिस वन टर्बिडिटी। ठीक है बेटा, अब ध्यान देंगे, टर्बिडिटी तीनों केसेस में बन रही है। ठीक है, जिसे क्लाउडीनेस, क्या बोला जाता है, टर्बिडिटी को क्लाउडीनेस, मतलब जब भी एल्काइल हैलाइड बनेगा तो क्लाउडीनेस तो रहेगी तीनों के केस में। लेकिन अगर यहाँ पे टर्बिडिटी क्या होती है, इमीडिएट होती है। एक यहाँ टर्बिडिटी होती है आफ्टर 5 मिनट, 5 मिनट के बाद क्या होती है टर्बिडिटी, और यहाँ टर्बिडिटी होती है आफ्टर हीटिंग। ध्यान से सुनेंगे हाँ बेटा, अगर आप हीट कर रहे हैं, अल्कोहल को लिया और ये कॉम्बिनेशन आपने ले लिया, ल्यूकस रिएजेंट को आपने लिया, आपने हीट किया और हीट करने के बाद अगर टर्बिडिटी बन रही है तो अल्कोहल कौन सा हो गया, 1 डिग्री अल्कोहल। 1 डिग्री अल्कोहल, ध्यान से सुनेंगे, अगर टर्बिडिटी 5 मिनट के बाद बनती है तो 2 डिग्री अल्कोहल, और अगर टर्बिडिटी इमीडिएट बन रही है तो इसका मतलब सबसे ज्यादा जो रिएक्टिव बनेगा वो कौन सा बनेगा, दिस वन 3 डिग्री। 3 डिग्री अल्कोहल जो होगा वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो यहाँ से हम अल्कोहल की जो रिएक्टिविटी है या अल्कोहल का उसको डिस्टिंग्विश करना है, हाउ टू डिस्टिंग्विश देम, कैसे करके फाइंड आउट करेंगे, दैट द गिवन अल्कोहल इज दिस वन प्राइमरी, दिस वन सेकेंडरी एंड दिस वन टर्शियरी। तो हमने यहाँ से बोल दिया अगर इमीडिएट टर्बिडिटी बनती है तो 3 डिग्री अल्कोहल है, अगर 5 मिनट के बाद टर्बिडिटी बनती है तो सेकेंडरी अल्कोहल है, और हीटिंग करने के बाद, गर्म करने के बाद अगर टर्बिडिटी बनेगी तो हम क्या बोलेंगे, दिस वन इज कॉल्ड, इसे क्या नाम दिया बेटा हमने, 1 डिग्री अल्कोहल। तो आशा करता हूँ आपको ये बहुत क्लियरली आपको समझ में आया होगा। ठीक है बेटा, तो टाइम देखता हूँ क्या कितना हो रहा है। लेट अस मूव। तो भाई एक तो बना दिया हमने, फॉर्मेशन ऑफ क्लोरो एल्केन्स तैयार कर दिया हमने। ठीक है, ये नोट करो। अब क्या करते हैं, क्लोरो एल्केन्स के बाद चलते हैं टुवर्ड्स ब्रोमो एल्केन्स की तरफ। लेट अस मूव टुवर्ड्स ब्रोमो एल्केन्स। ध्यान से सुनेंगे, जो जो बोला जा रहा एक एक शब्द आपको समझना है। फॉर्मेशन ऑफ ब्रोमो एल्केन्स। अच्छा, जो ब्रोमो एल्केन्स होते हैं इनको तैयार करने का तरीका क्या है कि यहां से हमने क्या किया, अल्कोहल को लिया, CH3CH2OH, मान लो एक अल्कोहल लिया और इसकी रिएक्शन करवा दी बेटा हमने HBr के साथ में, और इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 को लिया जाता है। ठीक है बेटा, तो जैसे ही H2SO4 को लिया तो यहाँ से क्या होगा, CH3CH2Br, यहाँ से H2O बाहर निकलेगा, ये Br यहाँ जुड़ेगा, प्लस करके क्या निकाल दिया, H2O को बाहर निकाल दिया। यहाँ से मतलब हाइड्रोजन ब्रोमाइड हो गए, H2SO4 की प्रेजेंस में हमने क्या किया, अल्कोहल को किस में चेंज कर दिया बेटा, दिस वन एल्काइल हैलाइड या एल्काइल ब्रोमाइड में चेंज कर दिया। याद रखेंगे कि यहाँ से 2 डिग्री हो गया और 3 डिग्री जो हमारे पास एल्काइल ब्रोमाइड से हैं। ध्यान से सुनेंगे, डू नॉट प्रिपेयर। क्यों प्रिपेयर नहीं होते हैं,
बिकॉज यहाँ पे किसका यूज हो रहा है, SSO4। सो क्यों प्रिपेयर नहीं होते हैं, बिकॉज प्रेजेंस ऑफ SSO4 which causes dehydration and to form alkene instead of alkyl halide या alkyl bromide। समझ रहे हैं बेटा क्या बोला गया, अगर हम यहाँ से 2 डिग्री और 3 डिग्री, ये 1 डिग्री alkyl bromide बना। अगर आप चाहते हैं कि 2 डिग्री अल्काइल ब्रोमाइड बन जाए, 3 डिग्री अल्काइल ब्रोमाइड बन जाए, तो उस कंडीशन में ये नहीं बन पाता है। क्यों नहीं बन पाते हैं, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड का जब यूज करते हैं तो वहां पे जो हमारे पास अल्कोहल होता है वहां डिहाइड्रेशन हो जाता है और इससे अल्काइल ब्रोमाइड बनने के बजाय अल्कीन बन जाती है। क्या बन जाती है, अल्कीन बनती है। इसलिए 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्काइल ब्रोमाइड का फॉर्मेशन क्या है, पॉसिबल नहीं है। अब ध्यान देंगे। या फिर हम क्या करते हैं कि जैसे मान लो बेटा हमारे पास कंपाउंड आया, दिस वन, एक आया बेटा हमारे पास, इसे नाम दिया हमने पोटाशियम ब्रोमाइड को लेते हैं, ठीक है। ये बोला जाता है कि जो HBr है, HBr कैन बी प्रिपेयर्ड ड्यूरिंग द, कहीं पे आपको ये लिखा हुआ मिलेगा ड्यूरिंग द C2, SITU, मतलब C2 का मीनिंग हो गया ड्यूरिंग द रिएक्शन। रिएक्शन चल रही है और ड्यूरिंग द रिएक्शन HBr को हमने क्या करना है, तैयार करना है। तो HBr को अगर तैयार करना है बेटा, तो HBr को तैयार करने का तरीका क्या है, यहाँ से लिया जाता है पोटाशियम ब्रोमाइड, साथ में लिया जाता है सल्फ्यूरिक एसिड को लिया जाता है, ठीक है बेटा। जब यहाँ रिएक्शन होती है बनेगा दिस वन इज, एक तो बनेगा 2HBr बाहर निकलेगा, यहाँ से 2H हो गया और यहाँ से 2Br हो गया। दूसरा क्या बनेगा, दिस वन 2KHSO4, क्या बनेगा बेटा, ध्यान से सुनेंगे यहाँ। दूसरा क्या बनेगा 2KHSO4, मतलब 4 हाइड्रोजन थे बेटा, ठीक है, 2 यहाँ गए 2 यहाँ गए, 2 पोटाशियम है 2 आ गया, और SO4 कितने 2, पोटाशियम बाइसल्फेट यहाँ बन गया। अब ये जो हमारे पास 2HBr है बेटा, ठीक है, ध्यान देंगे, हमने क्या किया, यहाँ से अल्कोहल को लिया, लाइक दिस वन, हम क्या करते हैं कि अल्कोहल को लेते हैं, ठीक है बेटा, और इसे अल्कोहल की रिएक्शन किससे करवाते हैं, दिस वन HBr से रिएक्शन करवाते हैं। जब HBr से रिएक्शन होगी तो इसे अल्कोहल में बेटा ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। क्या है बेटा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ध्यान से सुनेंगे। यहाँ देखो आप, इस रिएक्शन को मैं यहाँ लिख देता हूं कि हमारे पास ये R हो गया और ये OH हो गया, अल्कोहल के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है बेटा, ये किससे रिएक्शन करता है, HBr से रिएक्शन करता है। HBr अपने आप में हैलोजन एसिड है, इसलिए ये क्या करेगा, प्रोटॉन को देगा, ये क्या देगा, H+ आयन को देगा। वो H+ आयन बेटा यहाँ से जब आएगा, ये पार्शियल का नेगेटिव बनेगा, ये पार्शियल का पॉजिटिव बनेगा। ये H+ आयन किससे जुड़ेगा, ऑक्सीजन से जुड़ेगा, क्योंकि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो भाई अगर इस H+ आयन को किसके पास आना है, O के पास आना है, तो क्या कंडीशन बनेगी बेटा, ये R हो गया, ये O हो गया, इसके साथ में पहले से बॉन्ड था, यहाँ पे ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ऐसे रखो। अब ये ऑक्सीजन अगर क्या करे, देखो आप कंडीशन को, यहाँ बच्चा ध्यान नहीं देता है, अगर आप ध्यान से समझेंगे तो समझ में आएगा। अगर यहाँ से H+ आयन आ जाए बेटा, तो ये क्या करेगा, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को किसको दे देगा, H+ आयन को दे देगा। जैसे ही इसने एक इलेक्ट्रॉन को H+ आयन को दिया तो इसका पॉजिटिव चार्ज तो हट गया, लेकिन इस ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन कितने थे, 1 2 3 4 5, और एक ये बॉन्ड भी बना रहा है, तो 6 इलेक्ट्रॉन तो इसके अपने थे। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन अगर ये उठा करके हाइड्रोजन को दे देगा, तो अब कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, 1 2 3 4 5। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी होगी ऑक्सीजन पे, कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज। और जो इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, ये मिल करके एक बॉन्ड बनाता है, तो अभी तो ऑक्टेट तो कंप्लीट हो गया, लेकिन इस ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज। इसलिए यहाँ इसको ड्रॉ करने का तरीका क्या, ये ऐसे बना देते हैं और यहाँ पे क्या बनता है बेटा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। क्या समझ पा रहे हैं आप इसको, जैसे नो। अब ये जो अल्कोहल बना, इसे अल्कोहल में क्या आ गया, प्रोटॉन आ गया,
इसे बोला जाता प्रोटोनेटेड अल्कोहल। अब आप बोलेंगे कि भाई प्रोटोन, एक्चुअली जो यहाँ से H+ आयन बनता है, H+ आयन को बोला जाता है, दिस वन इज कॉल्ड, हाइड्रोजन आयन का नाम क्या है, इसे प्रोटोन भी बोलते हैं। इफ दिस वन प्रोटोन, तो प्रोटोन अगर अल्कोहल पे जुड़ जाए तो इसे क्या बोलेंगे, प्रोटोनेटेड अल्कोहल बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, दिस वन प्रोटोनेटेड अल्कोहल, मतलब, और साथ में क्या बाहर निकलेगा, प्लस करके Br नेगेटिव आयन यहाँ से क्या हो गया, बाहर निकल गया। अब यहाँ एक चीज आपको ध्यान रखना है, एक पॉइंट आपको याद रखना है कि अगर मान लो हम Br नेगेटिव आयन NH2O, यहाँ लिखेंगे बेटा, आउट ऑफ these two bromide ion is a better nucleophile than the water। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि यहाँ Br नेगेटिव आयन है और दूसरा क्या हो गया, वाटर हो गया, तो वाटर हो गया बेटा, और जो Br नेगेटिव आयन है बेटा, इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो इन दोनों में से जो Br नेगेटिव आयन है वो अपने आप में बेटर न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल वो होते हैं जो लोन पेयर को क्या करेंगे, डोनेट करेंगे, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे। न्यूक्लियोफाइल, वैसे न्यूक्लियोफाइल्स आपने +1 में पढ़े हैं। न्यूक्लियो का मतलब हो गया न्यूक्लियस, और फाइल का मतलब हो गया लविंग। न्यूक्लियस के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज, और जो फाइल का मतलब लविंग, तो न्यूक्लियस के ऊपर लविंग वाले कौन होंगे, न्यूक्लियस को लव करने वाले कौन होंगे, जिनके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज। तो मतलब वाटर के अंदर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, और जो Br नेगेटिव आयन है इसके पास भी इलेक्ट्रॉन बन गया क्योंकि नेगेटिव चार्ज आ गया। लेकिन इन दोनों को अगर कंपेयर करें तो Br नेगेटिव आयन क्या होता है, बेटर न्यूक्लियोफाइल का काम करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का काम करता है, या लोन पेयर को डोनेट करने का काम करता है। यहाँ कंसेप्ट आ गया न्यूक्लियोफिलिसिटी, अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। दैट्स वाई Br नेगेटिव आयन अगर बेटर क्या न्यूक्लियोफाइल है, जो हमारे पास ये RO, इसको लिखने का एक तरीका और है, ROH2 लिख देता हूं मैं, ROH2, और इसके ऊपर क्या लिख दिया, पॉजिटिव चार्ज, ये ऐसे लिख दिया। इसके अंदर क्या चेंज होता है, इस Br नेगेटिव आयन की प्रेजेंस के कारण यहां से ये वाला जो ऑक्सीजन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये कार्बन है बेटा, ठीक है, R क्या है, कार्बन है, इसलिए यहां से इलेक्ट्रॉन मूव करके किसके पास चला जाता है, ऑक्सीजन के पास जाता है। क्यों जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है। दैट्स वाई अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन O के पास जाएगा तो यहाँ क्या बन जाएगा बेटा, R+ आयन बनेगा, और दूसरा यहाँ से वाटर बाहर निकल जाएगा। इसलिए वाटर बेटर न्यूक्लियोफाइल का काम नहीं कर रहा, वो बाहर निकल गया, और अगर ये बाहर निकलेगा तो फिर अब ये न्यूट्रल फॉर्म में बाहर निकलेगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन की कमी थी ऑक्सीजन पे, जो किसने इसका जो ये बॉन्ड बना था वहां से इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे आ गया। लेकिन कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। क्या बन गया बेटा, ये दिस वन इज कार्बोकैटायन। क्या बन गया, कार्बोकैटायन बना। अब ये जो कार्बोकैटायन बना, R+ आयन जो होगा वो किससे रिएक्शन करेगा, इस Br नेगेटिव आयन से रिएक्शन करेगा, क्योंकि ये बेटर न्यूक्लियोफाइल है, ये इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। दैट्स वाई यहाँ से क्या बनेगा, दिस वन RBr का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कैसे करके आपने एल्काइल ब्रोमाइड का फॉर्मेशन किया ड्यूरिंग C2। ड्यूरिंग C2 का मतलब क्या हो गया, अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन करवाते हैं KBr के साथ में HBr बनता है, वो जो HBr होता है वो HBr किससे रिएक्शन करता है बेटा, अल्कोहल से रिएक्शन करता है, प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनाता है। प्रोटोनेटेड अल्कोहल में से वाटर बाहर निकल गया, R+ आयन बनेगा, कार्बोकैटायन बनेगा, कार्बोकैटायन ब्रोमाइड आयन से रिएक्शन करेगा और RBr का फॉर्मेशन करेगा। आशा करता हूँ आपको बहुत क्लियरली समझ में आ गया, ठीक है बेटा। लेट अस मूव, इसके बाद चलते हैं फॉर्मेशन ऑफ आयोडो एल्केन्स। हम वर्क करेंगे थर्ड वन, एंड विच वन इज फॉर्मेशन ऑफ आयोडो एल्केन्स, ठीक है। आयोडो एल्केन्स को बताने से पहले यहाँ मैं आपको 2 टर्म और सिखाता हूँ, और जिसे नाम दिया जाता है बेटा फर्स्ट वन न्यूक्लियोफिलिसिटी, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या है बेटा, कंसेप्ट को समझो आप। दिस वन न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफिलिसिटी का मतलब हो गया द टेंडेंसी
to donate electron pair to the कार्बोकेटाइन। जब कार्बोकेटाइन को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया जाता है, वो प्रोसेस जिसमें कार्बोकेटाइन को क्या किया जाता है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया जाता है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर रहा है कार्बोकेटाइन को, देन द फिनोमेना इज कॉल्ड, इसे नाम दिया जाता है न्यूक्लियोफिलिसिटी। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफिलिसिटी। और अगर मान लो मैं इसका ऑर्डर बताऊं कि जो न्यूक्लियोफाइल है, अगर मैं यहाँ पे इस रिएक्शन में अगर मैं आपको बोलूं कि भाई हैलोजन एसिड की अगर बात करें, तो यहाँ से जो न्यूक्लियोफाइल बनेंगे, NU नेगेटिव आयन जो बनेगा, मतलब न्यूक्लियोफाइल जो बनेगा, I नेगेटिव आयन हो गया, Br नेगेटिव आयन हो गया, और Cl नेगेटिव आयन, F नेगेटिव आयन के बारे में तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास क्या बने, दिस वन या दीज आर न्यूक्लियोफाइल। और यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिसिटी का जो ऑर्डर बनेगा वो ये ऑर्डर बनेगा, मतलब सबसे ज्यादा I नेगेटिव आयन हो गया, फिर Br नेगेटिव आयन हो गया, फिर Cl नेगेटिव आयन। लोन पेयर या इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा बनेगी I नेगेटिव आयन के अंदर। दैट्स व्हाई ये हमारे पास दिस इज द ऑर्डर ऑफ द न्यूक्लियोफिलिसिटी। और अगर मान लो रिएक्टिविटी की अगर मैं बात करूं, रिएक्टिविटी ऑर्डर की अगर मैं बात करूं, ठीक है बेटा, किसकी, हैलोजन एसिड की, किसकी बात कर रहा हूं मैं, हैलोजन एसिड की अगर मैं बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे यहाँ, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होता है, HI, फिर कौन होता है HBr, फिर कौन होता है HCl। विच वन इज मोर रिएक्टिव, सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, HI। अच्छा, रीजन क्या है, कंसेप्ट क्या बनता है कि HI क्यों है। जैसे मान लो HCl का बॉन्ड आपने ये बना दिया, तो HBr का बॉन्ड ये बनता है और HI का बॉन्ड ये बनता है। तो जैसे जैसे आप देखेंगे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन टॉप टू बॉटम आप मूव कर रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे, बॉन्ड लेंथ जो होती है वो इंक्रीज करती है, और साथ में क्या बोलते हैं, बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होती है वो डिक्रीज करती है। ये बॉन्ड सबसे ज्यादा वीक होगा। दैट्स वाई टू फॉर्म H+ आयन और I नेगेटिव आयन इमीडिएट। ठीक है बेटा, सबसे जल्दी जो H+ आयन देगा वो कौन सा देगा, HI। इसलिए बोला भी जाता है कि अगर मान लो यहाँ पे ये भी अपने आप में एसिड है, अगर एसिडिक स्ट्रेंथ की अगर मैं बात करूं तो ध्यान देंगे सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर होता है HI में, देन HBr हो गया, देन HCl हो गया, देन HF हो गया। ये आगे जाकर के P ब्लॉक के अंदर जो कंसेप्ट आता है वहां पे आपने पढ़ा होगा, या पढ़ा नहीं है तो आगे जाकर के आपको ये सुनने को मिलेगा कि सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होता है, HI होता है, क्योंकि बॉन्ड स्ट्रेंथ इसकी क्या होती है, सबसे कम होती है, बॉन्ड लेंथ इसकी ज्यादा होती है। तो ये ऑर्डर बना, इसका मतलब यहाँ से I नेगेटिव आयन को फॉर्म करने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा किसमें होगी, HI के अंदर। इसलिए न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर भी जो बनेगा I नेगेटिव आयन, Br नेगेटिव आयन और Cl नेगेटिव आयन के ऑर्डर में बनेगा, जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके आपको दे दिया। या अगर मान लो यहाँ में थोड़ा सा और चेंज करके आपको एक दूसरा टर्म आपको बताऊं, दिस वन इज, इसे बोलेंगे बेटा, एक न्यूक्लियोफिलिसिटी बोली और एक नाम और दे रहा हूं, दिस वन बेसिसिटी बोला जाता है बेटा। ठीक है बेटा, बेसिसिटी क्या चीज है, लाइक दिस वन अमोनिया, और ये अमोनिया हमने लिया और साथ में क्या किया, ये प्रोटॉन ले लिया और यहाँ से क्या बना दिया, अमोनिया मतलब NH3। ठीक है बेटा, और यहाँ से इसने क्या किया, लोन पेयर को इसको डोनेट कर दिया H+ आयन को, ये ऐसे करके बना दिया दिस वन। यहाँ ये क्या है, दिस वन प्रोटॉन, और हम क्या बोलेंगे कि द टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर टू द प्रोटॉन इज कॉल्ड बेसिसिटी। ध्यान से सुनेंगे बेटा, यहाँ नया कंसेप्ट आपको दिया, डिफरेंशिएट करना आपको, व्हाट इज न्यूक्लियोफिलिसिटी, व्हाट इज बेसिसिटी। न्यूक्लियोफिलिसिटी में जब क्या किया जाता है, इलेक्ट्रॉन पेयर को कार्बोकेटाइन को दिया जाता है तो न्यूक्लियोफिलिसिटी आता है। बेसिसिटी कब आती है, जब इलेक्ट्रॉन पेयर को किसको दिया जाता है, प्रोटॉन को दिया जाता है। दैट इन दिस कंडीशन दिस वन इज कॉल्ड बेसिसिटी। समझ रहे हैं बेटा, कैसे ना, बहुत क्लियरली आपको समझ में आया होगा। यहां से अब आएगा थर्ड वाला जो पार्ट बनेगा, ठीक है, दिस वन इज, नाउ द थर्ड वन, यहां लिखेंगे बेटा, फॉर्मेशन ऑफ
आयोडो एल्केन्स। और आयोडो एल्केन्स को अगर तैयार करना है बेटा, तो यहाँ क्या किया बेटा, आपने अल्कोहल को ले लिया, HI की रिएक्शन करवा दी, और इसे आपने क्या किया, दिस वन, इसे हीट किया, यहाँ से RI बना दिया, साथ में वाटर निकल गया। या ड्यूरिंग C2 अगर आप इसे तैयार करना चाहते हैं, तो यहाँ से क्या किया, ROH को ले लिया, साथ में आपने क्या किया, पोटाशियम आयोडाइड को लिया, साथ में आपने H3PO4 को लिया, ठीक है बेटा। और यहाँ से जो कंपाउंड आपने तैयार किया, ठीक है, दिस वन RI तैयार कर दिया, 2 ऐसे लिख दो आप इसे, ठीक है। अगर आप ये बनाना चाहते हैं तो प्लस करके बनेगा दिस वन K2, K2 नहीं बनेगा, दिस वन H2PO4 एक बनेगा, और साथ में वाटर बनेगा। ये रिएक्शन यहाँ पे बनती है, ध्यान से सुनेंगे बेटा आप। हाँ, क्या बोला गया कि जो हमारे पास ये अल्कोहल है, ये पोटाशियम आयोडाइड हो गया और H3PO4 के साथ में रिएक्शन करती है, और रिएक्शन करने के बाद क्या बना दिया, दिस वन RI, मतलब एल्काइल आयोडाइड बना दिया। क्या बना दिया, एल्काइल आयोडाइड का फॉर्मेशन किया, ठीक है बेटा। और एल्काइल आयोडाइड बनाया, और साथ में पोटाशियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट यहाँ से बाहर निकल गया, साथ में वाटर। चाहो तो आप इसे बैलेंस करने के लिए इसके आगे 2 लिख दो, इसकी कोई जरूरत नहीं है। केवल इतना समझ जाओ कि भाई जब आपने क्या किया, ड्यूरिंग द C2, मतलब ड्यूरिंग द रिएक्शन अगर आप क्या करना चाहते हैं, HI को तैयार करना चाहते हैं, तो HI को तैयार करने के लिए आपने क्या किया, फॉस्फोरिक एसिड को लिया, और फॉस्फोरिक एसिड की रिएक्शन पोटाशियम आयोडाइड से करवाई, और पोटाशियम आयोडाइड से जब रिएक्शन करवाई बेटा आपने, तो यहाँ से आपने क्या बना दिया, एल्काइल आयोडाइड बना दिया। साथ में क्या किया, जिसमें KH2PO4, पोटाशियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट बना, वाटर बाहर निकल गया। यहाँ से भी आप क्या तैयार कर सकते हैं, एल्काइल आयोडाइड को तैयार कर सकते हैं। अगेन ये अपने आप में 1 डिग्री होता है, 2 डिग्री और 3 डिग्री क्या नहीं है, पॉसिबल नहीं है। क्या नहीं है, पॉसिबल यहाँ से भी नहीं होता है। इतना आपको याद रखना, क्योंकि क्या बन जाएगा बेटा, एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। इस रिएक्शन में ध्यान से सुनो आप, इस रिएक्शन के अंदर एक क्वेश्चन आता है कि इसके अंदर हम क्या करते हैं, H2SO4 का यूज नहीं करते हैं। एक्चुअली जो H2SO4 है वो अपने आप में एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है बेटा। कौन सा एजेंट होता है ये, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर हम क्या करते हैं, यहाँ से लाइक दिस वन, हमने क्या किया, पोटाशियम आयोडाइड को लिया, और साथ में हमने क्या कर दिया, H2SO4 का यूज किया, ठीक है बेटा। इन दोनों की रिएक्शन अगर होगी, तो रिएक्शन होने के बाद क्या बनेगा, 2HI बनेगा, ठीक है बेटा। और यहाँ से बनेगा 2KHSO4 का फॉर्मेशन होगा। देखो आप, हो रहा है ऐसे, ठीक है बेटा, ये बन गया ऐसे करके, ठीक है। अब ये जो हाइड्रोजन आयोडाइड है बेटा, ये अगेन H2SO4 के साथ में रिएक्शन करता है। रिएक्शन करने के बाद यहाँ से क्या बनता है, एक I2 बनता है। I2 बनने के बाद दूसरा क्या बनेगा, यहाँ से दिस वन H2O बनेगा। कितने H2O बनेगा, 2, मतलब 2H2O बनेगा, और प्लस करके यहाँ से SO2 बाहर निकलता है। ध्यान से सुनेंगे कि क्या इस रिएक्शन में फॉस्फोरिक एसिड की जगह पे सल्फ्यूरिक एसिड को ले सकते थे या नहीं। ध्यान से सुनेंगे, ये NCERT का क्वेश्चन बनता है। NCERT के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है कि फॉस्फोरिक एसिड की जगह पे सल्फ्यूरिक एसिड को आयोडाइड को तैयार करने के लिए नहीं ले सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते हैं, क्योंकि H3PO4 अपने आप में नॉन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड अपने आप में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगर सल्फ्यूरिक एसिड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये सल्फ्यूरिक एसिड क्या करती है, इसे हाइड्रोजन आयोडाइड को ऑक्सीडाइज करती है और आयोडीन में चेंज करती है, ठीक है बेटा। हमें तो चाहिए क्या था, हमें चाहिए था हाइड्रोजन आयोडाइड, जो इन दोनों की रिएक्शन करके, ये दोनों अगर रिएक्शन कर जाएं, तो यहाँ से क्या बनता है, हाइड्रोजन आयोडाइड। वही हमें चाहिए भी। अगर हाइड्रोजन आयोडाइड बना, तो उसने किससे रिएक्शन कर दिया, अल्कोहल से रिएक्शन किया और अल्काइल हैलाइड बना दिया, अल्काइल आयोडाइड बना दिया। लेकिन भाई अगर H3PO4 की जगह पे अगर आपने सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया, तो क्या बनेगा, HI तो ये बना, लेकिन रिएक्शन यहीं तक प्रोसीड नहीं होती है। ये सल्फ्यूरिक एसिड फिर इससे रिएक्शन करता है, और रिएक्शन करने के बाद क्या बना देगा, यहाँ से आयोडीन का फॉर्मेशन करेगा। अब भाई आपको चाहिए तो था क्या, हाइड्रोजन आयोडाइड, लेकिन आपको मिला क्या, I2 मिल गया, आयोडीन मिल गया।
इसलिए अब इसकी जो अल्कोहल है I2 से रिएक्शन हो करके RI का फॉर्मेशन नहीं कर पाएगा। दैट्स वाई जब भी हमारे पास जो एल्काइल आयोडाइड को तैयार करना होता है, जब हम उसे तैयार करते हैं तो रिएक्शन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज नहीं करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड का यूज नहीं करते हैं, रेदर देन फॉस्फोरिक एसिड का यूज करते हैं, जो कि अपने आप में क्या है, एक नॉन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसलिए ये कहीं भी I2 का फॉर्मेशन न करके HI ही बनाती है और यहाँ से जो अल्कोहल है वो किस में चेंज हो जाता है, एल्काइल हैलाइड में या आयोडाइड में चेंज हो जाता है। तो ये था बेटा हमारे पास ये रिएक्शन है। और यहाँ से अब अगर मैं आपको बोलूँ कि भाई रिएक्टिविटी का ऑर्डर अगर आपको देखना है, इफ यू वांट टू से अबाउट द रिएक्टिविटी ऑर्डर, तो रिएक्टिविटी का जो ऑर्डर बनता है बेटा अल्कोहल का, ठीक है, अल्कोहल की जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर बनता है तो सबसे पहले बनता है दिस वन टर्शरी अल्कोहल, ये सबसे ज्यादा क्या होता है रिएक्टिव। देन आएंगे बेटा सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है, कौन से अल्कोहल्स बेटा, सेकेंडरी अल्कोहल। और फिर आएगा दिस वन प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है बेटा, मतलब 3 डिग्री देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री। क्यों भाई रिएक्टिविटी का ऑर्डर ऐसा क्यों बनता है, क्योंकि ये मिलकर के जो कार्बोकैटायन बनाएंगे, क्या बनाएंगे, कार्बोकैटायन बनाएंगे। 3 डिग्री कार्बोकैटायन मोर स्टेबल देन 2 डिग्री कार्बोकैटायन देन 1 डिग्री कार्बोकैटायन। तो ये हमारे पास ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर भी बनता है। अगर मैं आपको बोलूं कि हैलोजन एसिड के साथ में कौन सा अल्कोहल सबसे जल्दी रिएक्ट करेगा, तो आपका आंसर क्या आएगा, टर्शियरी अल्कोहल सबसे पहले, देन सेकेंडरी देन प्राइमरी। ठीक है बेटा, नोट करना। तो बेटा ये था बेटा आज का टॉपिक। इसके अंदर जो हमारे पास जो फॉस्फोरस हैलाइड हो गया या फॉस्फोरस क्लोराइड या ब्रोमाइड की अगर मैं बात करता हूँ वो, या थायोनाइल क्लोराइड वाले जो रिएक्शंस होंगे बेटा, वो जो अगला वीडियो होगा उसमें बताऊंगा, क्योंकि आज वीडियो की लेंथ क्या हो गई है, बढ़ गई है। थैंक्स बेटा एंड गॉड ब्लेस। आशा करता हूँ कि आप सभी बच्चे, सभी को ये बहुत क्लियरली समझ में आए। वेल